आई लॉस्ट हर जब मैं बहुत छोटी थी. आई वॉज ओनली 15 years old. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल था. माँ से डांटे भी बड़ी पड़ती थी. तो उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह में मोरियां हैं. आपका आपकी मदर के साथ जो बॉन्ड था, जो रिलेशन था, वो कैसा था? अनएक्सप्लेनेबल. मतलब कि अगर आप मुझे कहें कि अल्फाज ढूंढ के लाओ और आके, मैं सीरियसली, ये नहीं है कि ये एक शो हो रहा है और हम ये बात करें. इस वक्त मैं आपसे बिल्कुल पक्की वाली दिल की बात कर रही हूँ. इतना खूबसूरत रिश्ता था. आई लॉस्ट हर जब मैं बहुत छोटी थी. आई वॉज ओनली 15 years old. तो वो बीमार हो गई थी. लेकिन वो एक ऐसा रिश्ता था कि आप यकीन करें कि आज मैंने जिस तरह माशाल्लाह से अपनी दोनों बेटियों को ब्रिंग अप किया है, मैंने एक एक अपनी जो अम्मी की कही हुई बात थी या जिस तरीके से वो समझाती थी, उसी तरह मैंने तानिया को और ज़ारा दोनों को ब्रिंग अप किया. बिकॉज माशाल्लाह 15 साल की उम्र एक बड़ी डिफ़िकल्ट एज होती है, मुश्किल टाइम होते हैं. आप टीन एज में जब अपने होते हैं, और अब तो हमने गूगल का दौर आ गया, डॉक्टर्स, मोटिवेशनल स्पीकर आ गए, तो वो बहुत सारी बात करके वो बता देते हैं ना कि जब आप इस ग्रोइंग एज में होते हो, टीन एज में होते हो, तो आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे होते हैं, आप कितने इमोशनल होते हो, कितने एंग्री होते हो, क्या कुछ चल रहा होता है. लेकिन पहले ये सब कुछ बात नहीं होती थी. हाउ डिड यू डील विद दैट? इट वाज वेरी डिफिकल्ट. बहुत मुश्किल था. लेकिन देखें, कोई भी चीज़ पता नहीं, वे ऑफ लाइफ है, नामुमकिन नहीं होती. उस मुश्किल से मैंने सीखा, बहुत ज़्यादा सीखा. जैसे आपने कहा, ना मिस्टर गूगल थे, ना कोई पता चल सकता था, ना कोई इतनी अवेयरनेस थी, ना कोई टेलीफोन्स का दौर नहीं था. ये तो मैं आपको उस वक्त की बात बता रही हूँ जब मतलब कुछ भी नहीं था, बेसिक लाइफ थी. और वही जो 8 बजे टीवी पे एक ड्रामा आता था, ये वो वाले दिन थे. और 9 बजे खबरनामा होता था. तो मेरे फादर अब्बू आ जाते थे कि भाई अब ये मेरे खबरनामे का टाइम है. के साथ भी उतनी फ्रैंकनेस नहीं होती थी. आई डोंट नो अबाउट यू, मैं जरूर पूछूंगी उस पर भी. हाँ. लेकिन पहले वक्तों में अब्बास जो होते थे वो बड़े थोड़े से स्टिफ होते थे. हाँ. लेकिन हमारी थी अब्बा के साथ काफ़ी फ्रैंकनेस थी, अच्छी दोस्ती थी. बिकॉज अम्मी के जाने के बाद मैं हमेशा उनको आज भी कहती हूँ कि आपने माँ भी बन के पाला, बाप भी बन के पाला. कुछ ऐसी बातें होती हैं पर्सनल जो आप अपने बापों को नहीं कह सकते. लेकिन अब अगर 15 साल पे आपको एक घर नज़र आए जिसमें एक बाप के अलावा कोई नहीं है मांगने के लिए या पूछने के लिए, या कोई मेडिसिन ऐसी चाहिए या कोई ऐसी, तो वी हैड टू टेल हिम. तो मतलब आप वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई और चीज़ ना नज़र आ रही हो, तो जो सामने नज़र आ रहा होता है आपको उसी के साथ उसी को अवेल करना पड़ता है. तो माशाल्लाह बहुत लकी रहे हम कि कितने अच्छे अंडरस्टैंडिंग फादर थे. लेकिन थोड़े रिजर्व से मेरे अब्बू में. माय मदर वाज वेरी, माँ की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता. और मतलब मैं वो बिल्कुल एक मिसाल है ना कि वो माँ की दुम टाइप वाली, वो एक आम मिसाल होती है. तो लिटरली आई वाज लाइक दैट. लेकिन माँ से डांटे भी बड़ी पड़ती थी. तो एक दो दफ़ा कभी मैं कहती थी कि आप बताती हूँ आपको, हम से वी वर अ फैमिली ऑफ 6. हम एक खाने के टेबल पे बैठे हुए थे. तो मैंने वो आलू गोश्त चावल जो टिपिकल खाने बनते होते थे, तो मैंने बाइट ली. तो पहली बाइट में वो थोड़ा सा जैसे मुंह में चावल गए चमचे से, तो गिरे. तो मेरी माँ ने मुझे ऐसे देखा और उन्होंने कहा कि डू यू हैव होल्स इन योर माउथ, बड़ी रूडली. अब आप सोचें, आप छोटे हैं, आपकी वो इन्फ्लुएंशियल एज है, सारे बैठे हुए. तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी. तो उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह में मोरियां हैं. तो मैंने कहा, एम्बैरेस हुई, मैंने कहा सॉरी, वो चावल गिर गए. करेक्ट किया फौरन डिसिप्लिन के लिए. और ऐसा नबिया करेक्ट किया कि वो दिन और आज का दिन आप सोचें, मेरे बच्चे हल्का सा भी अगर बुरा तरह से खा रहे हो या कुछ, तो आई ऑल्सो करेक्ट देम वेरी रूडली. रूड क्रूअल्टी इज काइंडनेस कहते हैं ना. मैं जरूर पूछूं कि हमें एक्चुअली इतना पता नहीं होता ना कि किस एज में बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है. कोई कहते हैं कि आपने बच्चों को 7-8 ईयर्स तक बिल्कुल डांटना नहीं है, और फिर कहते हैं कि जब वो टीनेज में जाए तो उनके बिल्कुल दोस्त बन जाना है, स्ट्रिक्ट नहीं होना है. सो ये आई एम श्योर कि बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स हैं जो नटी आई एम गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू टुडे. और आई एम श्योर कि बहुत सारी जो मदर्स हैं वो देख रही हैं, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग हो गया है आज के दौर में. यार ट्रस्ट मी, आई एम श्योर आप समझ सकती होंगी. और हर दौर में ही मेरे ख्याल से कि वो चैलेंजेस माओं के लिए या पेरेंट्स के लिए रहते हैं. अच्छा तानिया, मैं हमेशा अपनी अम्मा से, क्योंकि मैं घर में छोटी थी और मेरी बहन बड़ी, और वो शी इज़ वेरी वोकल, और हर बात आज भी लंबे लंबे फ़ोन करना. अम्मा को कहते कैसे भाई इतने लंबे लंबे फ़ोन कॉल्स कर लेती हो, घंटा घंटा बातें जब मुझसे नहीं हो पाती हैं. तो
जो आपकी फेवरेट बेटी ये बड़ी बेटी है, और हमेशा आज तक अम्मा को ना मैं ये बात कहती हूँ और वो कहती नहीं भाई, माओ की ना आंख के 2 तारे होते हैं उनके बच्चे। बिल्कुल। सो कभी आपने मामा से ऐसे कंप्लेन की हो कि मामा ज़ारा आपकी फेवरेट है? कभी? या Oh my God, हर घर की जी, कहानी? हर वक्त मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं क्योंकि माई सिस्टर इज़ मच यंगर, तो वो 9 साल का एज डिफरेंस है, तो मैं बहुत स्पॉइल्ड थी। जैसे मुझे आदत थी कि मुझे मेरे माँ बाप की पूरी अटेंशन मिले, बिकॉज 9 years तक आई वाज द ओनली I'm चाइल्ड, the princess तो of आई the एम द house, प्रिंसेस। yeah. और मैं, और अभी भी मेरी छोटी बहन कहती है कि यू आर स्टिल द फैमिलीज बेबी, इवन दो शी इज सो मच यंगर, लेकिन वो ज़्यादा मुझे लगता है मैच्योर है मेरे से, क्योंकि मैं थोड़ी सी अभी भी इमोशनली लाइक बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने दोनों पेरेंट्स पे, स्पेशली मामा पे बहुत ज़्यादा मेरी एक इमोशनल मतलब कोई डिपेंडेंसी है। इमोशनल डॉक्टर हो तो बताना मुझे। मतलब मैं आप सोचे मैं इसको ठीक करा दूं। लंदन में मैं थी, मैं अपनी वहाँ से डिग्री कर रही थी, और मेरे वहाँ पे भी जो भी दोस्त थे, मैं रेस्टोरेंट में जाती, मामा से पूछती क्या खाना चाहिए, शॉपिंग जाती, उनको पिक्चर्स भेज रही थी, ये ले लूँ, ये खरीद लूँ, और वो कहते थे हर 2 मिनट तो मुझसे पूछ रही हो, अब तुम यूनिवर्सिटी आ गई हो, इंडिपेंडेंट लाइफ तुम गुजार रही हो, लेकिन मामा के बगैर कोई उसमें गुजारा नहीं था मेरा। That's amazing. अच्छा, आई मस्ट से मैंने ऑफर भी आपको इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया। बहुत सारे लोग ऑन एयर नहीं जानते, या टीवी की एक पर्सनालिटी होती है और वही जज कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल। यू नो हीरो को वो रियल लाइफ में भी वही समझ रहे होते हैं, Exactly. और पर्सनल लाइफ की कोई वीडियो अगर आ जाए तो वो उसको जज कर देंगे, नहीं ये नहीं हो सकता। I must say you raised her so well. Thank you मतलब so बाहर जाकर पढ़ना, आजकल जब बच्चे वापस आते हैं तो भाई तेवर ही बदल जाते हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट हाँ। मैं ऑब्जर्व कर रही थी, मैं अपनी टीम से भी डिस्कस कर रही थी कि तानिया से मैंने पहले भी मेरी मुलाकात रही और सुना आपसे बहुत ज़्यादा, उसके अलावा भी जी। क्या किया है? बस तानिया माशाल्लाह खुद भी एक अच्छी समझदार है, माशाल्लाह। माशाल्लाह मैं इसके बारे में ये कहूँगी, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो मैं एक तरह से लकी भी रह गई, मैं और मेरा हस्बैंड, दैट शी इज़ यू नो इनहेरेंटली, जिसको कहते हैं अंदर से एक अच्छी, लेकिन ज़ाहिर है एक ट्रेनिंग होती है आपकी। मेरा आई थिंक पहला लेसन तानिया को और ज़ारा को भी यही था, दोनों को, कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड पहले, और बाद में आई एम योर मदर। मतलब कहने का मकसद ये कि मुझसे गलत भी कोई बात हो तो छुपाना मत। तो आई यूज़ टू टेल देम कि गलत कोई बात मुझे पता चलेगी तो एटलीस्ट मैं एडवाइस दे सकूँगी, आई विल नेवर से ये नहीं करना, बट मैं अपनी एडवाइस है, जब मुझे पता ही नहीं होगा कि कुछ गलत आप लोग कर, तो बाद में रिग्रेट से बेहतर है कि आप उसको। Discuss तो with ये the बेस्ट family, फ्रेंड हाँ। वाली जो चीज़ होती है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सबका अपना माइंड होता है, अपना दिल होता है, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ फीलिंग थिंग्स इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप उसको बैलेंस रखने के लिए बच्चों को ये पता होना चाहिए दैट माँ इज़ ऑल्सो लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, जिससे हर बात, जो कोई ऐसी बात आप किसी और से नहीं, बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं कर सकते, वो आप अपनी माँ से तो कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ वन ट्रेट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने इसको जब कॉलेज भी गई थी, ऐसा जब अकेली रहोगी, सब अकेला करोगी, कुछ अगर कभी गलत आए भी माइंड में तो मुझे बता ज़रूर देना, शेयर इट विद मी, यू नो, सो आई कैन एटलीस्ट गाइड यू टुवर्ड्स इट। तो माशाल्लाह से ये इसको भी यही लेसन दिया, ज़ारा को भी यही लेसन दिया। इनको डांटें भी बहुत पड़ती हैं मेरे से, और मेरा डांटने का अंदाज़ ये नहीं कि चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा डांटने का एक ही अंदाज़ है कि वो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वो आप इतना रगड़ो एक बात को, ये भी मेरी अम्मी की पॉलिसी थी कि डोंट गिव अप। फिजिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है, मारना लेकिन बिल्कुल नहीं है, बोल कभी बोल मामा के ने हाथ कह नहीं कह उठाया। के नहीं। अच्छा, अब जवाब पता है कि मामा ने इस बात पे कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं कैसे? करना। नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड ये किया कैसे, लाइक मैं पीछे पड़ जाती हूँ जब तक कि वो मेरे दिल से ना निकले, या मुझे ये ना पता हो कि ओके